को कहे सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मिगराऊ। अस तीरथपति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। प्रयाग की महिमा मंडन और बखान भला कौन कर सकता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब संगम नगरी यानी तीर्थराज प्रयागराज पधारे थे तो उन्हें सुख की अनुभूति हुई थी। भारत एक्सप्रेस आज आपको एक ऐसे घाट की कहानी सुनाने जा रहा है जिसका इतिहास मुगल काल से लेकर ब्रिटिश दौर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। आधुनिक राजनीति से लेकर सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को इस घाट ने संजोया हुआ है। और आखिर क्यों योगी सरकार ने रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट रखा है, इसकी कहानी जानते हैं। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम कुंभ मेले के लिए प्रयागराज संगम नगरी को सजाया धजाया जा रहा है। यूं तो योगी सरकार ने करीब 9 घाटों का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन हम आपको आज चंद्रशेखर आज़ाद घाट पर लेकर के आए हैं और यहाँ पर भी कुंभ के मद्देनज़र हम कह सकते हैं कि तैयारियाँ जो हैं अब अपने अंतिम रूप में आ चुकी हैं। ऊपर इस घाट के हम आपको दिखाना चाहेंगे तो बाकायदा देखिए इसे पेंटिंग की गई है, जिस तरह से पूरे शहर में पेंटिंग की गई है पेंट माई सिटी प्रोग्राम के तहत। उसी तरह घाटों पर भी आप देखिए कि पूरी तरह से इसको रंगा जा रहा है और ये राजस्थान से जो पत्थर मंगाए गए हैं, शिलालेख मंगाए गए हैं, उनको यहाँ पर लगाया जा रहा है। बैठने की व्यवस्था के लिए यहाँ पर बाकायदा कुर्सियाँ बनाई गई हैं और जो श्रद्धालु घाट पर आएंगे स्नान करेंगे उनके लिए बाकायदा चेंजिंग रूम भी अब बनाया गया है। ये आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और कब से? हम राजस्थान से आए हैं, मेहंदीपुर बालाजी से, और एक काम को करीब नहीं तो 1 महीना हो गया हमें करते करते। बाकी का ये जो काम है अपना 7 से 8 दिन के अंदर अंदर पूरा समाप्ति के कगार पर है। कौन से पत्थर है ये कहाँ? ये मेहंदीपुर बालाजी का पत्थर है, धौलपुर का, बंसीपालपुर जी, राजस्थान से। सारा पत्थर भी वहीं से आया, रेलिंग वगैरह जो भी मटेरियल है। पर कितने मजदूर काम कर रहे हैं? यहाँ पर 34 मजदूर काम कर रहे हैं हमारे, और सारे लोग इसी में जल्दी से जल्दी काम करने का थोड़ा। क्या काम है आपका? पत्थर काटना? टोटल पत्थर का ही काम है सर, फ्लोरिंग का और क्लेडिंग का, जाली वगैरह, ये सारा काम अपना ही है, उसी में लगे हुए हैं सारे लोग। और करीब 7 से 8 दिन का टाइम कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी प्रेशर है। कहेंगे जो योगी सरकार घाटों का निर्माण कर रही है, सौंदर्यीकरण कर रही है, मैं इस प्रयागराज की पावन धरती से को देख करके बड़ा प्रफुल्लित और खुशी प्रकट करते हैं कि जब से ये योगी और मोदी जी की सरकार आई हुई है, हमारे प्रयागराज में एक प्रकार से कहिए कि 4 चांद लग गया है। हर एक घाट, हर एक सड़क, हर एक चौराहे पे सौंदर्यीकरण का भव्य प्रदर्शन हो रहा है और हमारे जितने भी घाट हैं इतने अच्छे लग रहे हैं कि वहाँ से हटने का मूड ही नहीं होता कि यहाँ पर हम लोग हर समय ही यहाँ पर बैठे रहें। घाटों में तो बहुत ही निर्माण हुआ। स्नान करने के लिए महिलाओं को बड़ी दिक्कतें होती थी, बेचारी किसी पेड़ के, किसी कहीं, किसी साड़ी ओढ़ करके अपना कपड़े को बदलती थी। सबसे बड़ा कार्य तो ये हमारे जानकारी में हुआ है कि महिलाओं के लिए जो असुविधाएं होती थी वो बहुत अच्छा हुआ और जो बाहर से लोग आते हैं बड़ी प्रसन्नता, और पक्की सीढ़ियाँ बनाई गई और पेंटिंग की गई। अभी देख रहे हैं कि नक्काशी कर करके क्या कहते हैं, यहाँ पर रातों दिन कार्य चल रहा है। योगी सरकार और मोदी सरकार जी को हम हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ये सरकार हमारी हमेशा बनी रहे। तो पहली बार पक्के घाटों का निर्माण किया जा रहा है। साइड में आप देखिए कि बाकायदा गैलरी भी बनाई गई है। तो इस तरह से योगी सरकार अलग अलग घाटों का नवीनीकरण का काम कर रही है, चाहे वीआईपी घाट की बात की जाए, दशाश्वमेध घाट की बात की जाए, गऊ घाट की बात की जाए, बलुआ घाट की बात की जाए। इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद घाट, जिसे पहले रसूलाबाद घाट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस घाट का जो नाम है वो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद घाट रख दिया गया। इस घाट की और क्या क्या खासियत है हम आपको दिखाएं। मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। 27 फरवरी 1931 ये वो तारीख थी जब महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रयागराज की धरती पर वीर गति प्राप्त की थी। ये वो दौर था जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने अचानक से बंद कर दिया था और काकोरी कांड के बाद अंग्रेजी हुकूमत सिहर उठी थी।
तभी सरगर्मी से चंद्रशेखर आजाद की तलाश शुरू की गई। आपको जानकर हैरत होगी कि अंग्रेजी हुकूमत ने 700 लोगों को मुखबिरी के लिए रखा था। तभी अचानक एक दिन अंग्रेजों को इस बात की भनक मिली कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में छुपे हुए हैं और उनके साथ उनकी सेमी ऑटोमेटिक कोल्ट पिस्टल यानी बमतल बुखारा भी उनके साथ है। उसके बाद अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ फायरिंग चंद्रशेखर आजाद पर करना शुरू कर दिया और जवाबी कार्रवाई करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने भी ताबड़तोड़ अपनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से हमला कर दिया। जब चंद्रशेखर आजाद को लगा कि अंग्रेज उनके बेहद नजदीक आ गए हैं, तो जैसा उन्होंने कहा था कि मैं आजाद था, हूं और रहूंगा, अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेके और खुद को गोली मार ली। और उसके बाद इस रसूलाबाद घाट, जिसका नाम अब शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट रख दिया गया है, यहाँ पर उनकी अंतिम क्रिया संपन्न की गई थी और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक अंत्येष्टि स्थल के रूप में इस जगह को जाना जाता है। और यही वजह है कि कुंभ में इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार ने रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट नाम सरकार ने रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर अब शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट रखा है। लेकिन इस घाट की कहानी महाराजिन बुआ की कहानी के बिना अधूरी है। कौन है महाराजिन और उनका योगदान इस घाट पर कितना है, हम जानते हैं उनके सुपुत्र जगदीश त्रिपाठी जी से। ये बताइए, महाराजिन बुआ का अपना एक इतिहास है, इस घाट के लिए उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है, बलिदान दिया है और क्यों उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जरा बताएं। वो अपनी 11 साल की अवस्था से इस कार्य को शुरू किया है उन्होंने और लगभग 80 वर्षों तक इस तपस्या को किया है। और वो एक समाज सेवा और एक अपने मन में धारणा कि हर कोई के लिए वो खड़े हो जाना, ये उनकी विशेषता थी। जहाँ जहाँ भी जाती थी किसी से कुछ मांगना नहीं, जांचना नहीं, सब करना और करते ही जाना। लेकिन उस जमाने में जब स्त्रियां घर की दहलीज से नहीं निकल पाती थीं, एक घाट पर अकेली महिला का होना, किस उम्र में, किस अवस्था में उन्होंने ये काम शुरू किया? समझ लीजिए बहुत शेर दिल थी वो। मर्द क्या होंगे, उनके आगे मर्द क्या थे। अकेली अपने आप में एक प्रारूप धरते हुए और बाकायदे जैसे मर्दों का कार्य था उस तरह वो करती थी। वो कभी अपने आप को चूड़ी नहीं पहनी हाथ में, कभी ब्लाउज नहीं पहना, है ना, बनियान कसी वाली सफ़ेद पहनती थी, सफ़ेद धोती पहनती थी, राम नामी अंगोछा लेती थी और साथ में पीटी शू का सफ़ेद जूता पहनती थी और तेज चलती थी, बहुत तेज चलती थी। संख्या की बात की जाए तो कितने लाख हम कहेंगे अंतिम क्रिया उन्होंने अपने हाथों से करवाई? लगभग हम समझते हैं कि 11,10,000 लोगों को संपूर्ण किया उन्होंने। लगभग कितने वर्ष की अवस्था तक वो इस धरती पर रहे और कितने साल उन्होंने ये काम किया? अब उनकी देहांत जो है 2002 में हुआ है ना, करीब 80 साल तक उन्होंने किया। हाँ, 2002 में उनका देहांत हुआ, उसके पहले 80 साल में उन्होंने ये कार्य किया और 11 वर्ष की अवस्था से 11 वर्ष की अवस्था से। तो ये देखिए, इस शहीद चंद्रशेखर आज़ाद घाट पर यहाँ पर बाकायदा महाराजिन बुआ की हम मूर्ति भी देख सकते हैं और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो इस महिला के साहस को सलाम करते हैं। नारी शक्ति, अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति महाराजिन बुआ। हम दूरदर्शन से लेकर के तमाम जितने बड़े चैनल हैं उन्होंने भी इस पर बाकायदा फिल्म बनाई है कि किस तरह से उस ज़माने में घर की दहलीज से निकल के महाराजिन बुआ आई और लोगों के हम कहेंगे कि सोच के विपरीत जा कर के यहाँ पर घाट पर पहुँची और अंतिम क्रिया में योगदान दिया और ऐसा योगदान दिया जिनका नाम आज भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। योगी सरकार ने रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया है और करीब 9 घाटों का नवीनीकरण तेजी से किया जा रहा है। उसमें से एक ये भी घाट शामिल है और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद घाट ही नाम क्यों रखा गया है, क्या शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की यहाँ से यादें जुड़ी हैं, इसके बारे में हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अब इस घाट का नाम रख दिया गया है। आप लोगों के मुताबिक इस घाट का क्या इतिहास? इस घाट का इतिहास है कि जब हम शुरू में आए सन 71-72 में तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ऐसी प्रतिमूर्ति है जिसको वो एक शिला है, शिला
और शिला जो है हम आते थे अकेले, तब यहाँ कोई नहीं आता था। अम्मा ने 55 से शुरू किया, लेकिन तब भी बहुत कम लोग आते थे, पशुए वशुए ज़्यादातर आते थे। तो हम लोग 32 में लड़कपन था ही, तो आकर एक जगह खोदने लगे। खोदते खोदते दो तीन ठो उसमें पूरा एक गोल बना, चौकोर बना था शिला, और उसी के ऊपर लोहे के बोल्डर लगे थे। तो पता नहीं कैसे मिट्टी उट्टी से हम लोग हटाने लगे। हटाते हटाते देखा तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद स्थल अंत्येष्टि लिखा, और उर्दू में लिखा। आप लोगों ने पहली बार यहाँ पर? हाँ, उर्दू में लिखा, और उसमें लिखा। तो हमसे लोग आगे पूछने लगे। तब तक आनंद मोहन जी हमारे थे, वो समाज सेवी थे, बहुत नाम उनका था। वो आके यहाँ ढूंढ रहे, तो पूछने लगे कि यहाँ भी बताओ बेटा, यहाँ पे सब लोग रहते हो, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद कहीं वो है? तो हम बैठे थे, हमारे दिमाग में आया। हम उस समय हम लोग बैठे बैठे खेल भी रहे थे कुछ ना कुछ, तो उस समय दिमाग में आया, दौड़ते हमने कहा यहाँ पर हम देख रहे हैं स्मृति स्थल है। हाँ, हम कहा आपको आप आके बताते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। अभी हम देख रहे हैं मूर्ति भी है, स्मृति स्थल के तौर पर भी बनाया गया है। शायद यही वजह है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद घाट नाम यहाँ पर रखा गया है। तो हमने देखा ना, इसलिए हमने मूर्ति लगाई। हमने मूर्ति बनवा के लगाई है, मूर्ति आप ही ने बनाई? हम ही ने बनवा के लगाई है। अम्मा और इसका पॉलिटिकल इतिहास क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे राजनेता का भी अंतिम क्रिया किया गया है, साहित्यिक कई सारे ऐसे हैं जैसे महादेवी वर्मा, उनमें कौन कौन यहाँ पर आए? अरे आर के नेहरू, जिसमें राजीव जी आए थे, इंदिरा जी आई थी, मुख अग्नि वगैरह कार्यक्रम उस समय। महादेवी वर्मा में मुख्यमंत्री उसमें वीर बहादुर सिंह थे, वो आए थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और बहुत लोग, काफ़ी लोग हैं यहाँ। हाँ, पूरा परिवार आप समझ लीजिए कि यहाँ पे तो एकदम अंत्येष्टि स्थल बनी गया, बहुत लोग आए। अभी जो विकास कार्य यहाँ पर कराए जा रहे हैं योगी सरकार की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार को? हम बस भैया, वो तो इतनी बढ़िया है कि अब क्या बताएं। आज देश जो है उन पे गर्व कर रहा है, और उनकी प्रेरणा इतनी ज़बरदस्त है कि हम जैसे लोग भी छोटा मोटा एक कार्यक्रम की असहाय आश्रम खुलवाना, ये सब अपने मन में धरना कि नहीं, गरीबों के लिए मुफ्त लकड़ी चाहिए, भोजन चाहिए, आने जाने किराया चाहिए, तभी सनातन धर्म की जागृति होगी। और जब लग गए हैं तो जान भी चली जाए, लेकिन इनके लिए हम लोग समर्पित हैं। अगर घाट की बात करें तो हम देख रहे हैं सीढ़ियों का निर्माण हुआ है, पेंट हो रहा है, स्नानगार बनाए गए हैं, महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए जगह बनाई जा रही है। क्या क्या बनाया गया है इस घाट? काफ़ी चीज़ बनाया गया, महिलाओं कपड़े बदलने की, नहान घाट की विशेष सुविधा, हर चीज़ यहाँ की है। यहाँ कोई कमी नहीं की। थोड़ी बहुत जो है वो हम अगर उनसे अनुरोध करेंगे प्रभु से तो हो जाएगा ये भी कि हाँ, थोड़ा घाट का अच्छा निर्माण करो जाए। यहाँ पे लोग जो नहाने आते हैं, औरतें उनका स्नान रहे, और वहाँ पे जो मृतक जन है वहाँ एक स्नान घाट बन जाए। ये नवीनीकरण चाहते हो। अम्मा के नाम से अम्मा ने 11,10,000 इतने लोगों का संस्कार 80 वर्ष में कराया। एक इतिहास वर्ल्ड की को बहुत देश नगर निगम को प्रस्ताव भी भेजा है मार्ग के लिए प्रस्ताव भेजा है, लेकिन मार्ग जो है वो बनवा ले। अभी प्रस्ताव के लिए हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रस्ताव हम 2-3 दिन में हम देने जा रहे हैं उनके हाथ में, नगर आयुक्त के। तो वो प्रस्ताव महाराजिन बुआ मार्ग का निर्माण चाहते हैं, और श्मशान घाट महाराजिन बुआ श्मशान घाट। साफ सफाई यहाँ पर रहती है? साफ सफाई रहती। साफ सफाई के लिए अगर वो नहीं आ पाते कोई, तो हम लोग शुरू हो जाते हैं कि नहीं, करिए इनको साफ सुथरा। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के लिए क्या कहेंगे आप? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की फिर हम मूर्ति मंगवाए। जब अम्मा की मूर्ति जब हम लगी, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति मंगवाए, और उसी दिन हमने अपने महापौर जी से और माननीय पूर्व सांसद केशरी देवी पटेल जी से और पवन पटेल जी से और वाजपेयी जी, अपने हर्ष वाजपेयी जी, ये सब मानगण लोग आ गए थे, और विधिवत जो है हमने इनका अनावरण करवाया। ये बात महाराजिन बुआ की भी कर लेते हैं, क्योंकि इस घाट की पहचान महाराजिन बुआ से भी जुड़ी हुई है। महाराजिन बुआ ने करीब 80 साल तक यहाँ पर काम किया, तो ऐसे में 40 साल यहाँ और 40 साल दारागंज घाट पर भी किया। लेकिन यहाँ की बात की जाए तो यहाँ टोटल बात की जाए तो कितने शव की अंतिम क्रिया हुई? देखिए, यहाँ करीब सन 55 में आई हैं, और उसके बाद घाट पे यहाँ पे कोई नहीं आता था, केवल यहाँ पे वही पशु जो है प्रवाहित किए जाते थे। अम्मा ने शुरू किया, उस समय लकड़ी पूरा चिता का दाम 5.25 रुपये होता था, और समझ लीजिए 5.25 रुपये में लकड़ी भी आती थी, घड़ा भी, भूस भी, और जलाने का 4 आना। और वजह है कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है महाराजिन। अम्मा ने करीब 11,10,000 लोगों का संस्कार कराया है। बिल्कुल अंतिम संस्कार, यानी कि कुंभ नगरी, संगम नगरी प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज में मोक्ष पाने की कामना लेकर के करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस महाकुंभ में भी आएंगे, और इस दिव्य भव्य
महाकुंभ में समागम करेंगे और करें भी क्यों ना, क्योंकि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संगम नगरी हमेशा से ही यहाँ पर श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में आते हैं। और इस बार भी योगी सरकार और मोदी सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस बार का जो कुंभ हो वो दिव्य भव्य के साथ साथ कार्यों का जायजा लेने योगी आदित्यनाथ जब पिछले महीने प्रयागराज पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि काम 1 महीने की देरी से चल रहा है, क्योंकि गंगा जल में बहुत ज़्यादा पानी है और ऐसे में टेंट सिटी को बसाने में मुश्किल हो रही है। मुख्य सचिव का कहना था कि करीब 18,000 क्यूसेक पानी अभी तक गंगा में मौजूद है, जबकि 8 से 9,000 क्यूसेक पानी पे ही पूरा मेला बसाया जा सकता है। इस बार 4,000 हेक्टेयर में पूरे मेले को बसाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी दौर था जब गंगा इस घाट से चली गई थी, यानी कि गंगा का जो जल प्रवाह था वो यहाँ से जा चुका था। तो ये कब की बात है कि यहाँ से गंगा जो है आगे जा चुकी थी और यहाँ घाट पर गंगा का जल ही नहीं मिलता था? सन 98-99 में गंगा जी का गमन हुआ यहाँ से। 98-99 में फिर अम्मा ने शुरू किया कार्य। 98-99 में अम्मा ने ट्रैक्टर लगाया, जयपुरिया करीब 20 ट्रैक्टर लगाया, साफ कराया। उसके बाद पोकलैंड मशीन 6 महीने के लिए कपिल मुनि करबरिया जी हमारे सांसद जी, इन्होंने हम दिया, बिना पैसे दिया। हाँ, बिना पैसे दिया। और हम लोग केवल तेल भराते थे। तेल के बाद ये धारा जो है इधर नहीं, उसके बाद धारा पहले टकराई, क्योंकि तब उस समय मतलब घटने का चांस था। बहुत किया, धारा आने लगी थी, धारा आने लगी तो बहने लगा था, लेकिन बीच में कुछ पत्थर थे, उनसे फिर रुक गया मामला। दोबारा अब फिर अम्मा कराती रही। दोबारा जो है जब आया काम तो दोबारा फिर हमने वो वाली मशीन होती, नाग की तरह होती, नई चीज़ के पूरा बालू फेंकती और रास्ता देती। वो मशीन जब हमने चलवाया तो करीब 3-4 महीने वो भी मशीन चली। उसके बाद जब अम्मा की मृत्यु हुई है, उसके पहले गंगा जी धीरे धीरे आने लगी थी। लेकिन मृत्यु के बाद, मृत्यु के 2002 में हुई, मृत्यु के दूसरे या तीसरे साल फिर धारा अम्मा की, फिर हम यहाँ पूजा पे अम्मा के पास बैठते थे, फिर धारा अम्मा की जो तोड़ते हुए एकदम निकल आई, फिर तब से धारा अम्मा। तो ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन ने मिल करके मशीन के द्वारा गंगा का पानी जो है वो पीछे की तरफ धकेला है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि कुंभ मेले के दौरान यहाँ पर टेंट सिटी को बसाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। तो इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर पहले भी आई थी और अब आप समझ गए होंगे कि आखिर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद घाट का कनेक्शन महाराजिन बुआ से भी कितना गहरा है, क्योंकि जब यहाँ से गंगा की धारा रूठ गई थी उस वक्त जो महिला शक्ति है वो खुल कर के सामने आई और माँ गंगा को पुनः इस घाट पर कलकल प्रवाह करते हुए आज आप देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।